लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी मंथन में तो लग गई होगी कि भूल हुई कहां उससे। आखिर वो क्या सीट बंटवारे का मुद्दा था या फिर उनकी राजनीति में उन जातीय चेहरे को आगे करना जो वोट नहीं ला पाए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले दो बड़े प्रयोग हुए। एक, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आए। एनडीए उन्हें साथ लेकर आई क्योंकि वो कुशवाहा वोट को अपने साथ लाना चाहती थी। दूसरी, सम्राट चौधरी जो कभी आरजेडी में थे वो बीजेपी में अब हैं। उन्हें बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो वो बिल्कुल योगी स्टाइल में बिहार में आए और जब सरकार बनी एनडीए की तो उसमें वो उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। पार्टी को यह विश्वास था कि कुशवाहा वोटरों को अपने साथ बांध कर रख पाएंगे सम्राट चौधरी। चुनाव हो गए, लेकिन इन चुनाव में एक जिस तरीके से परिणाम आया है उससे सवाल उठ रहा है कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा ये दोनों नेता क्या राजनीति में फेल हुए। इसे आप ऐसे समझिए कि सम्राट चौधरी की रैली बिहार में 100 से ज्यादा हुई। इन रैलियों का परिणाम क्या निकला? आरजेडी ने 7 कुशवाहा नेताओं को टिकट बांटे। इन 7 में से अगर आप देखें तो कुशवाहा के वोट बैंक में बहुत बड़ी टूट हुई। कोयरी कुर्मी का वोट बैंक जो था वो नीतीश कुमार के पास था। बीजेपी ये चाहती थी कि ये वोट बैंक अगर जेडीयू से खिसके तो बीजेपी के पास रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो एनडीए की पार्टियों के साथ ही घूमता रहे। लेकिन आरजेडी ने सिर्फ इन कैंडिडेट को चुनाव में खड़ा किया, 7 कैंडिडेट चुनाव में उतार दिए और परिणाम में अमूल चूक परिवर्तन ला दिया। बल्कि कई कैंडिडेट तो हारते हारते एनडीए के जीते। कुशवाहा वोट बैंक में इतनी बड़ी सेंधमारी है कि जिस मुंगेर से सम्राट चौधरी खुद आते हैं वहां ललन सिंह के पक्ष में भी कुशवाहा वोटरों का टर्नआउट नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा तो चुनाव ही हार गए काराकाट से। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सम्राट चौधरी के हाथ में पार्टी की भी कमान, साथ में सरकार में भी बीजेपी की तरफ से सबसे दिग्गज नेता हैं वो। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो परिणाम मुफीद नहीं रहा। यानी सवाल उठते हैं कि जिस सम्राट के बहाने बीजेपी चौधरी बनना चाहती थी वो कहीं ना कहीं कुशवाहा वोटरों के मामले में फेल होते दिखे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।